Again? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to the world's best husband. Thank you. एक मिनट, मेक अ विश फर्स्ट. जब जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई तो और क्या मांगू? For the world's best wife. थैंक यू. क्या अपनी बर्थडे पे भी मुझे ही खुश करने का इरादा है? Of course. जो शख्स स्पेशल हो उसको रोजाना स्पेशल फील कराना चाहिए, फिर चाहे बर्थडे हो या ना हो. ओह माय गॉड, इतना बड़ा फलसफा. कहीं आप शायर तो नहीं? अब शायर का तो नहीं पता, लेकिन दीवाना जरूर बन गया हूं तुम्हारा. तैमूर, stop it. विकी, थैंक यू. तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करती हो और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है. मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है. कभी तो मुझे नाराज होने का मौका दिया करो. ठीक है, जब तुम मुझे नाराज होने दोगे तो मैं तुम्हें ये फेवर जरूर रिटर्न कर दूंगी. आई प्रॉमिस. देना. Why not? Let's go. थक गई होगी. खुद को इतना ओवरबर्डन भी तो कर लेती है. सोने देता हूं उसे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मुझे उठा दिया होता आपने. ओह. चाय बनाई है मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए. बताओ कैसी है? How's the tea? Horrible. What? यार बहुत बुरी हो तुम. जा रहा हूं मैं. Impossible यार. तैमूर. नाश्ता कर लो. सुनो, अपनी बाजी से कहो कि मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर मुझे नाश्ता करना होगा तो मैं कर लूंगा, वैसे मुझे नाश्ता नहीं करना. नसीमा, तो तुम भी अपने भाईजान से कह दो कि नाश्ता नहीं करना तो ना करें. कितनी जालिम है. 1 मिनट के लिए भी इसको मुझ पर तरस नहीं है कि मैं क्या भूखा ऑफिस जाऊंगा. एक काम करो, ये चीज ऑमलेट तुम खा लो. रुको. मेरा घर है और मैं ही नाश्ता ना करूं? मैं करूंगा नाश्ता. कब तक इस घर के बदमजा खाने खाने पड़ेंगे मुझे? ये अच्छी बात है. मेरी बनाई हुई चाय तुमसे पीनी जा रही थी और तुम ये कांटे दिखा दिखा के कब तक मुझे ये बदमजा खाने खिलाती रहोगी? बदमजा?
तो फिर एक काम करो, जहाँ मजेदार खाने मिलते हैं वहां जाकर खा लो। रहने दो, वैसे ही मेरा इतना खर्चा हो जाता है, अब मैं नए खाने पकाने वाली कहाँ से लेकर आऊं? ऐसा करता हूं, दूसरी शादी कर लेता हूं, शायद फिर अच्छे खाने खाने को मिल जाए। हाँ तो ठीक है, कर लो दूसरी शादी। जाओ, फौरन जाओ, जान छोड़ो मेरी। हाय हाय बाजी, ऐसे तो ना बोले, कहीं खुदा ना खास्ता इंतहाई अहम कदम उठा लिया तो। नसीमा, मेरी तरफ से तुम्हारे भाईजान को खुली छूट है, जो दिल में आए कर लें दूसरी शादी। हाय हाय बाजी, ऐसे ना बोले, कहीं खुदा ना खास्ता करके आ गए तो आपके सर पे इल्जाम लगा देंगे। एक बात तो मुझे पता है, तुम्हारे भाईजान मेरे अलावा किसी और को नजर उठा कर नहीं देखेंगे, और अब जो भी कहें, सारी जिंदगी यही बदमजा खाने खाने पड़ेंगे। क्या करूं, मजबूरी है। बाय। तुम्हारे भाईजान भी ना बड़े ड्रामेबाज हैं, कोई मौका नहीं जाने देते, बस कोई ना कोई फिल्मी सिचुएशन बनी रहे, कभी रूठना कभी मनाना। तुम ये सब देखो, मैं उन्हें सी ऑफ करके आती हूँ। नगीन, कहाँ गायब हो? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें मैं? कुछ नहीं यार, बस घर पर ही हूँ। तैमूर की अलमारी ठीक कर रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया हुआ है। ओह गॉड, कभी तो तैमूर भाई के कामों से बाहर निकलाया करो। जब देखो तो उनके काम कर रही थी, इनका ये कर रही थी, उनकी मर्जी के खाने बना रही थी एंड व्हाट नॉट। तुम नहीं समझोगी यार, बस ये जिम्मेदारी कुछ ऐसी है कि करना पड़ता है। मैं समझना भी नहीं चाहती। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने नॉवल पढ़ी आरफा परवीन की? इट्स गुड राइट? नहीं यार, थोड़ी सी पढ़ी थी। क्या मतलब थोड़ी सी पढ़ी है? मतलब कि तुमने एंडिंग नहीं पढ़ी? डोंट टेल मी, जरूर तैमूर भाई के कामों में लग गई होगी, राइट? अरे नहीं भाई। तो फिर क्यों नहीं पढ़ी? यार फरा माइंड मत करना, लेकिन तुम्हारा और मेरा टेस्ट ना नॉवेल्स में बहुत अलग है, और मुझे इस नॉवेल ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं किया, तो बस फिर मैंने पढ़नी छोड़ दी। क्या मतलब? अच्छी भली तो किताब है वो। सब बकवास है। ये किस किस्म की लिखारी है? कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जिसमें मर्द को अच्छा दिखाया जाए, बस वही जुल्म और सितम। That's the reality, my love. होते होंगे ऐसे मर्द, लेकिन मेरे वाला तो ऐसा नहीं है। और फिर मैं तो वही राय कायम करूंगी ना जो मुझे लगेगा। तुम ना दरअसल अकेले रह रह के रसी हो गई हो। प्लीज दूसरी शादी के बारे में सोचो। आखिर कब तक तुम फरीद भाई का गम अपने दिल से लगा के रखोगी? मर्द भी वफादार होते हैं। In a parallel universe, my love. कसम से होते हैं। यकीन नहीं आता तो तैमूर को ही देख लो। तुम्हारे तैमूर तो एक एक्सेप्शनल केस है, राइट? हाँ, वो एक मिसाल ही तो है, और इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा खैर, ये बताओ कि तुम कब आ रही हो? वो तो एक सरप्राइज है, बस तुम तशरीफ ले आना मिलने के लिए। तशरीफ आप लेकर आइएगा मेरी तरफ। मेहमान आप हैं, मैं नहीं। अच्छा ये ना हो कि लास्ट बार हनीमून की तरह मेरे मुल्क ही आकर मुझसे मिले बगैर चली जाओ। नहीं नहीं यार, इस दफा जरूर मिलूंगी, पक्का वादा। और बल्कि तुम आने की तैयारी तो पकड़ो, घर के बाहर रेड कारपेट बिछा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ कि बाकी सारे कैसे हैं? I mean your ससुराल। मर्द इतनी जल्दी कैसे एक औरत की पूरी जिंदगी की मोहब्बत, पूरी जिंदगी के साथ को दुत्कार देता है? कैसे? हाँ हाँ, बस मैं 15-20 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। ओके, आई विल सी यू। नगीन, नगीन। तैमूर, आप कब आए? ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? तैयार क्यों होना है? हम कहीं जा रहे हैं क्या? मैंने तुम्हें बताया था आज मेरा ऑफिस की तरफ से प्रमोशनल डिनर है, वहां पे जाना है। तुमने मेरे कपड़े रेडी किए? आई एम रियली सॉरी तैमूर, मैं बस घर के कामों में भूल गई। मैं भूल गई क्या? व्हाट यू मीन भूल गई? मैं तंग आ गया तुम्हारे इस घर को लेके नॉन सीरियस एटीट्यूड से। सारा दिन तुम किन कामों में मसरूफ रहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। इस तरह की फजूल किताबें पढ़ोगी तो सब कुछ ही भूल जाओगी। मुझे देर हो रही है, तुम्हें एक काम कहा था करके रखने के लिए, वो तक नहीं करके रखा तुमने। तैमूर, तैमूर,
अरे क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। नहीं आप छोड़े, आप जाएं, तैयार हो, आपको देर हो रही है। आइंदा ये मत करना। I'm sorry। एक्चुअली मैं इस इवेंट को लेके इतना ज्यादा टेंशन में था कि उससे मैं पता नहीं क्या क्या तुम्हें कह दिया। ये भी भूल जाता हूँ कि सारा दिन तुम मेरे ही कामों में लगी रहती हो। कोई बात नहीं तैमूर, ये तो मेरा फर्ज है ना। अच्छा चलो जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। तैमूर मैं सोच रही थी अगर प्लीज मैं घर पर रह के रेस्ट कर लूं। एक्चुअली मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्या कह रही हो तुम? उतना बड़ा इवेंट हो रहा है मेरे ऑनर में और तुम ही नहीं होगी मेरे साथ? ऐसा तो नहीं हो सकता। तैमूर प्लीज। अगर तुम नहीं चली मेरे साथ तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे नाराज हो। भला मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? तो फिर चलो मेरे साथ। और आज तुम क्या पहन रही हो ये तुम्हें मैं बताऊंगा। आ जाओ। अब बस कर दो यार, आओ ना बैठ के बातें करते हैं। अब तुम अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मेरे टाइम निकाल के आई हो तो थोड़ी बहुत सहमत तो बनती है, राइट? तुम भी ना वियर्ड हो। पहले घर आ जाती, रेस्ट करती, मैं तुम्हें खाना खिलाती। कितनी डस्ट है यहाँ पे। वैसे मैंने अपनी मेड से कह दिया है, वो अपनी किसी कजन को ले आएगी और पूरा घर साफ करा देगी। और फिर मैं तो हूं ना, हम सब मिलके मैनेज कर लेंगे। थैंक यू यार। ऑब्वियसली अब घर इतने टाइम से बंद पड़ा था तो ठीक होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। आउटफिट बड़ा प्यारा है तुम्हारा। हाँ थैंक्स। तैमूर ही लेकर आए थे। आई थिंक लास्ट टाइम जब लाहौर गए थे तो लेके आए थे। ओह हाँ, तैमूर से याद आया, कंग्रेचुलेशंस, प्रमोशन हो गया ना उनका। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? इंस्टाग्राम पोस्ट देखी थी तुम्हारी। ओह हाँ हाँ, मैंने इरम की कमेंट पढ़ी थी, मेरी फिल्मी जोड़ी। वैसे तुम लोग तो वाकई में सेलिब्रिटीज की तरह पोस्ट करते हो। You're right. वैसे we make a really good couple. कोई इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? और कोई इतना बोरिंग और अनरोमांटिक कैसे हो सकता है? You know what? You should really stop reading those nonsense novels that you read. तुम बहुत bitter हो गई हो। They made me bitter. तुम अपने हस्बैंड पे नजर रखा करो, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब ये कि जो हस्बैंड्स बहुत ज्यादा मोहब्बत जताते हैं कुछ ना कुछ कवर अप कर रहे होते हैं। Oh please, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तैमूर मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। वाओ, इतना बड़ा दावा। बिल्कुल। तुम बावफा हो ये तो मैं जानती हूँ, बट वो बावफा है या नहीं, I don't know. Okay, please leave this topic. मुझे ये बताओ कि तुम इरम के डिनर पे आ रही हो? हाँ, कॉल आया था उसका। अपने सारे पुराने बैचमेट्स, फैमिली फ्रेंड्स विद देयर फैमिली सबको बुला रही है। तुम बताओ, तैमूर को लेके आओगे? Of course, वो भी आएंगे। और जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। अच्छा चलो, ये पैटीज खाओ, ठंडे हो जाएंगे। I'll have coffee first. कॉफी बनाओ। कॉफी? एक तो तुम्हारी फिटी हुई कॉफी, I swear to God। जल्दी करो जल्दी। All right. Ready. Okay. I'm so sorry. I'll fix it. No, it's completely fine. I'll get a new one. सुनिए, तो सारे टूट गए हैं। कोई बात नहीं, मैं नया खरीद लूंगी, आप फिक्र ना करें। I'm really sorry. एक काम करें। This is for you. I mean, this is for that. Oh, नहीं, it's completely okay. I'll get a new one. It was an accident, no problem at all. नहीं, please आप रख लें।
एक्चुअली गलती मेरी थी, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया आपकी तरफ। प्लीज़ कीप इट, आई इंसिस्ट। Okay, if you insist. That's really nice of you और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आजकल के ज़माने में लोग अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं और आप मेरी गलती का इल्ज़ाम अपने आप पे ले रहे हैं। Thank you so much for this. My pleasure. See you. See you. You know, I love these candlelight setting. I think it's so romantic, isn't it? But that's not my favorite song. Cheers. Cheers. Oh, hey, how are you? Lovely meeting you. How's everything with you? Yeah. Farah, hi, idhar. Hi. Hey, how are you? Bilkul theek. How are you? I'm good, I'm good. So this is Taimur. And Taimur, this is Farah. आप फरा हैं? क्या मतलब? तुम एक दूसरे को जानते हो? अरे नहीं, मेरा मतलब कि अच्छा तो आप फरा हैं जिसकी हर वक्त निकी बातें करती रहती है। बात तो पूरी करने दिया करो। चले? हाँ, मैं इरम को बाय कहकर आती हूँ, फिर चलते। Okay. तब तक तुम लोग बातें करो। निकी हर वक्त आपकी बातें करती रहती है। मेरी बातें करती है, जरूर बुरी बातें करती होगी, राइट? आप इतनी अच्छी हैं तो आपकी बुराइयां क्यों करेंगी? So, what keeps you busy? Everything's fine. How's it going with you? Pretty good. हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारी। चले? हाँ, चलो। Okay, I'll see you. Call me. Bye. Bye. Nice meeting you. Nice meeting you too. ये तुमने क्या लव बेस्ड सारी नॉवेल्स रखी हुई हैं? आई मीन साई-फाई, थ्रिलर, सस्पेंस, कुछ और रख लो, बस लव बेस्ड। सबका अपना अपना टेस्ट होता है मेरी जान, और अगर तुम्हें नहीं पढ़नी है तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम तैमूर साहब के बारे में जो कहती तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं ठीक कहती थी? वो बिल्कुल वैसा नहीं है। मतलब? वो बिल्कुल वैसा है जैसा मैं कहती थी, बाकी मर्दों जैसा। बाकी मर्दों जैसे? क्यों? ऐसा क्या कर दिया है बेचारे तैमूर ने जो वो बाकी मर्दों जैसा हो गया? उसने कभी ना मुझसे बदतमीजी की है, ना मुझे मारा पीटा है, ना कभी गाली गलौज की है। तुम्हें पता है 5 साल हो गए और मैं तैमूर को अभी तक कोई औलाद नहीं दे सकी। But you know what? He doesn't care. In fact, वो तो मुझे कहता है कि अच्छी बात है, इसी बहाने he and I can spend so much time together. अब मुझे बताओ, ये क्या कोई बाकी मर्दों जैसा है? वो तुम्हारे साथ अभी ऐसे इसलिए है क्योंकि अभी तक उन्हें की दूसरी लड़की नहीं मिली, लेकिन जिस दिन मिल गई वो तुम्हारे साथ वही सब कुछ करेंगे जो तुम अभी कह रही हो। तैमूर के सामने हजारों लड़कियां भी आकर खड़ी हो जाए ना, तो वो किसी एक की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वो लड़की अभी तक तैमूर से टकराई ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन टकरा गई, नजरों की बात तो दूर, वो उसी का होके रह जाएगा। तैमूर की पहली और आखिरी मोहब्बत मैं ही हूँ। लेकिन तुम पहली मोहब्बत हो, दूसरी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता, तुम ये सब बातें किस बेस पे कर लेती हो? मेरी अपनी जजमेंट है। वेल, तुम्हारी जजमेंट गलत है।
I am willing to bet on it. तो फिर जान लो फरा कि हारने वाले को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Let's see who wins and who loses, sweetheart. My friend, you are going to lose very badly. अच्छा, मेरे रात के इवेंट का ड्रेस निकाला? हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए एक लाइम येलो निकाला था। आई थिंक तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। अरे यार, 6 बजने वाले हो गए, तैमूर आने वाले, वो आते साथ चाय पीते हैं, मैं जरा उनके लिए चाय रख दूं। तुम ये देखो तब तक। Let's try. Not bad. Let's try this. Not bad. हेलो स्वीटहार्ट। आप? I'm really sorry, मुझे लगा कि निकी है, मैं पहचान नहीं पाया। आपको अपनी बीवी की इतनी भी पहचान नहीं है? वो तो कहती है कि मेरा शौहर मेरी खुशबू से मुझे पहचान लेता है। लाखों की भीड़ में मेरी गुर्बत का एहसास मुझे हो जाता है। तैमूर, आप आ गए? आपकी चाय। हाँ, वो मुझे लगा कि ये ओह, प्लीज रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी, आप तो इतने सीरियस हो गए। बाहर चल के चाय पिए शहर में। यू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। हाँ, आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ गार्डन भी। ओह, दे बट्टा। अरे आप? तैमूर, आप? क्या आप इस तरह रोड पे बीच पे क्यों खड़ी हुई हैं? वो एक्चुअली मैं 2 मिनट के लिए शॉपिंग के लिए गई थी और हेडलाइट्स खुली रह गई तो बैटरी डाउन हो गई है। 2 मिनट? 2 मिनट में तो लेडीज शॉपिंग मुकम्मल नहीं कर सकती। लेडीज मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। मैं चेक करूं? बाय ऑल मींस। Thank you so much. आज एक बात तो प्रूव हो गई, लड़कियां 2 मिनट में शॉपिंग मुकम्मल कर नहीं सकती। लड़कियां, now that's more like. अब लेकिन अब क्या करें कार का? मैकेनिक को कॉल करना पड़ेगा। Can you please? I'll be so grateful. Sure. हेलो, हाँ राशिद यार, वो गाड़ी खराब हो गई है, तुम आ सकते हो अभी? मैं तुम्हें लोकेशन पिन भेज रहा हूँ। हाँ, इमरजेंसी है, थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, कोई 10-15 मिनट तो लगेंगे। ओह, कोई मसला नहीं, मैं अकेले वेट कर लूंगी, बट थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। मैं आपको इस तरह अकेले बीच रोड में छोड़ के थोड़ी जा सकता। नो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई विल बी फाइन। और वैसे भी मैंने आपका स्केड्यूल काफी डिस्टर्ब कर दिया और आपको कॉल्स आ रही हैं, लेकिन परेशान हो रही होगी। नहीं, कॉल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, मेरी गाड़ी में वेट कर लें, एटलीस्ट एसी चल रहा है उसमें। आर यू श्योर? आई एम पॉजिटिव। ओके, प्लीज। चलो ठीक है, मैं फिर करता हूँ तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल। ओके,
I'm sorry, वो ऑफिस से फोन आ रहा था। इट्स ओके। मैकेनिक का क्या हुआ? हाँ बहुत देर लगा दी ना उसने। Let me call him. हाँ यार, कितनी देर में आ रहे हो तुम? ओके, बस पहुंचने लगा है। मैंने आपको बहुत देर करवा दिया। दोनों इट्स ऑलराइट, कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली घर पे भी कोई नहीं है, नेगी अपनी आंटी के यहाँ गई हुई है। रियली? जितनी आपको कॉल्स आ रही हैं उससे तो ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, वो कॉल इसलिए कर रही होगी क्योंकि मुझे बताने के लिए कि वो घर कब तक आएगी। थैंक यू सो मच। साहब ये फूल ले लेना साहब। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे साहब। तुम पागल तो नहीं होगे? कुछ भी बोले जा रहे हो। नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। क्या हो गया? उसको क्यों डांट रही हो? बेचारा गरीब आदमी है। ये रख लो। थैंक यू साहब, थैंक यू। ये एक मेरे तरफ से भी साहब। नगीन के लिए। शी इज वेरी लकी। कभी कभी उसकी किस्मत पे रश्क आता है मुझे। नगीन का कोटा आज पूरा हो चुका है। मैं तो सिर्फ इस बेचारे की मदद कर रहा था। ऐसा करें, ये आप रख लें। थैंक यू। अरे शायद मैकेनिक आ गया, मैं गाड़ी देख लूँ। Thank you so much for the favor. Who's there? वही चीज की मदद करने आप हर जगह खुद ही पहुंच जाते हो। हेलो। हेलो जी, सुने वो सिर्फ एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। थैंक यू सो मच, आपने उस दिन मेरी इतनी मदद की। अब मुझे भी कुछ करने का मौका दे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मुझे आपका वॉलेट अपनी गाड़ी में गिरा पड़ा मिला। हो सकता है कि आप जल्दबाजी में गिरा कर चले गए हो। थैंक गॉड। और मैं यहाँ ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहा था। मैं तो यही सोच रहा था कि शायद मैंने कहीं गिरा दिया। एनीवे, मैं कल ड्राइवर भेज के पिक करवा लूंगा, या आप नगीन को दे दीजिएगा। अब नगीन तो है ही नहीं, और इतनी बड़ी अमानत ड्राइवर को तो नहीं देनी चाहिए। और नगीन तो काफ़ी देर तक नहीं आएगी, और अगर इस टाइम पे अगर आपको वॉलेट की ज़रूरत पड़ गई तो? अच्छा चले, फिर मैं फ्री होके खुद ही पिक कर लूंगा। थैंक यू। Presentation पे focus. Yes. हेलो, मैं आ गया हूँ। कहाँ पर हैं आप? मैं यही हूँ, बस नज़र घुमाए और जहाँ आपकी नज़र रुक जाए वहाँ मैं हूँ। हाय। हाय।
अब आइए ना, बैठिए। एक्चुअली मुझे देर हो रही है, ऑफिस पहुंचना है, तो वॉलेट। देख लें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नाउ यू डिसाइड, वॉलेट या फिर वक्त। देखिए, एक कप कॉफी तो बनती है। उस दिन आई वॉज इन टाइम ऑफ नीड, आपने मेरी एक नहीं सुनी थी, इसलिए आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। यू हैव टू हैव कॉफी विद मी प्लीज। ओके। नगीन कब तक वापस आएगी? पता नहीं, उसकी चाची बहुत बीमार है और वो उनसे बहुत अटैच भी है। शायद 2-4 दिन में वापस आ जाए या फिर शायद 1 महीना और लगे। हाँ, तैमूर, नहीं तैमूर, प्लीज ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती? किसी और को पसंद करती हो? हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary to you too. आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह पे मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। एक तो आपके और फरा के सरप्राइजेस कभी खत्म नहीं होते। ये क्या है? सरप्राइज। Is this a joke? No. फरा, मैं तुम्हारी दूसरी मोहब्बत बन सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी दूसरी बीवी नहीं। I can't share you with anyone else. तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? लेकिन को डिवोर्स दे दो। ये क्या है? खुद देख लो। Anything for you. डिवोर्स पेपर्स? कब दे रहे हो उसे? कल। आज क्यों नहीं? ये डिवोर्स पेपर मैं उसे कल ही दूंगा क्योंकि कल एक बहुत स्पेशल दिन है। नगीन, दूसरी मोहब्बत। और तुम्ही ने कहा था ना कि शर्त हारने वाले को बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, राइट? चले?
तैमूर के सामने हजारों लड़कियां भी आकर खड़ी हो जाए ना, तो वो किसी एक की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। नजरों की बात तो दूर, वो उसी का होके रह जाएगा। तो फिर जान लो फराह कि हारने वाले को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।